नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ रिया सिंह। रोहतासगढ़ रोपवे हादसे के बाद सरकार की कार्यप्रणाली पर सबकी नजरें टिक गई थी, लेकिन अब मंत्री ने बिना देरी किए बड़ा फैसला ले लिया है। लापरवाही बरतने के आरोप में 2 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है और रोपवे संचालन करने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ये कार्रवाई सिर्फ एक हादसे तक सीमित नहीं, बल्कि सिस्टम को साफ संदेश है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या ये कार्रवाई आखिरी है या अब और नाम भी सामने आने वाले हैं? बताएंगे सारी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। रोहतास में हाल ही में हुए रोपवे गिरने के मामले में पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रोपवे हादसे के तुरंत बाद सरकार ने जांच शुरू कराई थी और अब जांच रिपोर्ट आ चुकी है। जांच में संवेदक और पथ निर्माण विभाग के इंजीनियरों को दोषी पाया गया। इसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इतना ही नहीं, अब उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये घटना के बाद से नीतीश सरकार एक्शन मोड में है। बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने जांच में दोषी पाए गए इंजीनियरों और ठेकेदार पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, जिससे आने वाले समय में कुछ बड़ा होना तय माना जा रहा है। और वहीं निर्माण कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय लिया गया है। मंत्री ने अपना बयान देते हुए कहा कि रोपवे ट्रायल के दौरान टूटा था और ये घटना लापरवाही का नतीजा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हादसे के बाद सरकार ने तत्काल जांच के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट में संवेदक यानी निर्माण कंपनी के साथ साथ पथ निर्माण विभाग के इंजीनियरों की गंभीर लापरवाही का खुलासा हुआ। रिपोर्ट में तकनीकी गड़बड़ी और ट्रायल के दौरान सुरक्षा नियमों में चूक की बात सामने आई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जांच में दोषी पाए जाने के बाद परियोजना से जुड़े प्रोजेक्ट इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही जिस निर्माण कंपनी ने रोपवे का काम किया था, उसे ब्लैकलिस्टेड करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जिस डिजाइन से ये बनाया जा रहा था, उसमें भी खामियां रही हैं, जिसके कारण ये स्थिति आई है। इसके साथ ही हादसे के कारणों की जांच आईआईटी पटना के विशेषज्ञ इंजीनियरों को सौंप दी गई है। आईआईटी पटना ये जांच करने की क्या लोड डिस्ट्रीब्यूशन में कमी रह गई थी। साथ ही कहा दोषी संवेदक को ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा और 2 इंजीनियरों पर भी कार्रवाई होगी। मंत्री ने यह भी कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और आईआईटी के विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर सभी कमियों का पता लगाया जाएगा। रोपवे हादसे के अलावा दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस और राजद के संबंधों पर भी टिप्पणी की। कहा कि राजद और कांग्रेस का रिश्ता हमेशा सही नहीं रहा है। चुनाव के समय जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया, तब मुकेश सहनी भी पीछे पीछे जुड़े थे। उनके अनुसार कांग्रेस अपने अहंकार के कारण घोषणा करने से कतराती रही और ये अहंकार इसलिए है कि अकलियत मुसलमान वोटर्स कांग्रेस के साथ हैं। तो अब उनका ये बयान काफी अहम भी है और साथ ही ये भी साफ है कि इतने बड़े हादसे में कोई ढिलाई नहीं होगी, चाहे कोई भी हो। तो 2 इंजीनियर को सस्पेंड करना हो या फिर कंपनी ब्लैकलिस्टेड करना, अगर बात राज्य की प्रगति के लिए होगी तो कोई कोताही नहीं चलेगी। सरकार का ये कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि अक्सर हादसों के बाद जांच लंबी खिंच जाती है और जिम्मेदार चेहरे सामने नहीं आ पाते। लेकिन रोहतासगढ़ मामले में त्वरित कार्रवाई ने संकेत दिया है कि अब सिर्फ हादसे पर अफसोस जताना काफी नहीं, बल्कि ठोस फैसले लिए जाएंगे। प्रशासन ये भी मान रहा है कि अगर समय रहते सख्ती न की जाए तो ऐसे हादसे दोहराए जाते हैं और आम लोगों की जान जोखिम में पड़ती है। सरकार अब सभी ऐसी परियोजनाओं की समीक्षा कराने की तैयारी में है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की चूक को रोका जा सके। रोहतासगढ़ रोपवे हादसा एक चेतावनी की तरह सामने आया है कि अगर निगरानी और जवाबदेही कमजोर पड़ी तो उसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ती है। रोहतासगढ़ रोपवे हादसे आने वाले समय के लिए एक चेतावनी भी है और ये दिखाता है कि विकास के नाम पर बनी परियोजनाएं तभी सार्थक है जब उनमें सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। अगर नियमों और मानकों को नजरअंदाज किया गया तो विकास का यही मॉडल सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। 2 इंजीनियरों का सस्पेंड होना और एजेंसी का ब्लैकलिस्ट होना साफ संकेत है
कि अब लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर जांच, निगरानी और जवाबदेही को स्थायी रूप से मजबूत किया गया, तभी ऐसी घटनाएं पर लगाम लग पाएगी। ये हादसा एक चेतावनी है कि विकास के साथ सुरक्षा से समझौता नहीं हो सकता। फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।